हेलो दोस्तों, मैं कानाराम जाट अपने यूट्यूब चैनल एग्री पॉइंट कानू पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। चलो दोस्तों, आगे के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कुछ क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, अगला क्वेश्चन था, एक मृदा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है एवं कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो इसके रंध्रावकाश की प्रतिशतता क्या होगी। तो दोस्तों, रंध्रावकाश की प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र 100 माइनस स्थूल घनत्व बटा व कण घनत्व मल्टीप्लाई 100 होता है दोस्तों। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों, सही से सुनो, 100 माइनस स्थूल घनत्व बटा कण घनत्व गुणा 100। तो दोस्तों, स्थूल घनत्व 1.5 दे रखा है और कण घनत्व 2.65 दे रखा है। तो दोस्तों, स्थूल घनत्व 1.5 बटा 2.65 कण घनत्व है, इसको रखने पर और 100 से मल्टीप्लाई करने पर 56.6 आता है। अब इसको 100 में से माइनस करने के बाद 43.4 आता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग नियरली आंसर 42 दे रखा है, तो हमें ऑप्शन 42 को क्लिक करना है। तो इसका सही आंसर 42 होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिसार सुगंध DH36 इज एन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ दीज क्रॉप। हिसार सुगंध DH36 फसल एक महत्वपूर्ण किस्म है। दोस्तों, हिसार सुगंध DH36 धनिया की एक महत्वपूर्ण किस्म है। दोस्तों, धनिया की किस्म है हिसार सुगंध। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, कौन सी फसल को कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कैमल क्रॉप कहा जाता है ज्वार को दोस्तों, क्योंकि ज्वार में लंबे टाइम तक सूखा सहन करने की सहनशीलता होती है दोस्तों, लंबे टाइम तक सूखा सहन कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की एक संकर किस्म है। तो दोस्तों, बासमती चावल की पूछ रहा है और संकर किस्म पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर सी है दोस्तों, PRH10। ये बासमती चावल की संकर किस्म है, PRH10। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन सी कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। भरतपुर एंड करौली डिस्ट्रिक्ट कम अंडर विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान। तो सही आंसर दोस्तों, भरतपुर और करौली जिला जो है वो कौन से क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है, वो क्लाइमेटिक जोन है दोस्तों 3rd B। फर्स्ट आंसर दोस्तों 3rd B। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसको नाम कहा जाता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम, एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ हुआ। तो दोस्तों, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ये एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को हुआ था दोस्तों। ऑप्शन 1 14 अप्रैल 2016। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाजरा की एक परजीवी खरपतवार है। तो बाजरा का परजीवी खरपतवार पूछ रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट वीड ऑन पियर मिलेट। पियर मिलेट का पैरासाइटिक वीड पूछ रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों D, स्ट्राइगा स्पीसीज। स्ट्राइगा जो होता है बाजरे का, ज्वार का परजीवी खरपतवार होता है। और दोस्तों, ये अर्ध परजीवी खरपतवार होता है, अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार। और पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार ओरोबेंकी होता है जो सरसों का होता है दोस्तों। लोरेंथस आम और कुछ बागवानी फसलों का होता है जो अर्ध तना परजीवी खरपतवार होता है। और कसकुटा पूर्ण तना परजीवी खरपतवार रिंजका का होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों,
निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम होती है? विच सीरियल क्रॉप इज हैविंग लिस्ट अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन? तो दोस्तों लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की सबसे कम मात्रा चावल में होती है दोस्तों। ऑप्शन सी चावल, राइस। अगले ऑप्शन की ओर दोस्तों, इट इज आल्सो रिफर्ड एज द किंग ऑफ फाइबर, रेसो का राजा। तो दोस्तों रेसो का राजा पिछले सुपरवाइजर में आंसर के अकॉर्डिंग कपास था दोस्तों। तो रेसो का राजा कपास, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आधार बीज यानी फाउंडेशन सीड के थैले पर किस प्रकार का टैग लगा रहता है? विच कलर टैग इज यूज्ड ऑन फाउंडेशन सीड बैग्स? तो फाउंडेशन जो सीड होता है उसके बैग पर सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखो, अपने पास जो किसान को मिलता है उगाने के लिए वो सर्टिफाइड सीड होता है, प्रमाणित बीज होता है जिस पर नीले रंग का टैग होता है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, एज पर ISSS सॉइल क्लासिफिकेशन द डायमीटर ऑफ सिल्ट पार्टिकल शुड बी इंटरनेशनल सॉइल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का व्यास होना चाहिए। तो दोस्तों सिल्ट के कणों का आकार इसने पूछा है, आप जल्दी से आंसर मत दे दिए दोस्तों। सिल्ट कणों का आकार पूछा है, ना कि क्ले कणों का आकार पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ध्यान से ना पढ़ने की वजह से गलत आंसर भी टिक हो सकता है दोस्तों। इसका सही आंसर बी है दोस्तों, 0.02 से 0.002 ये सिल्ट कणों का आकार होता है। आप क्वेश्चन को देखते ही डी आंसर करोगे, क्योंकि लेस देन 0.002 क्ले कणों का आकार होता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये सिल्ट कणों का आकार पूछ रहा है दोस्तों, तो सिल्ट का ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CIAE की स्थापना कहाँ की है? तो दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की स्थापना पूछ रहा है दोस्तों। तो इसकी स्थापना बी ऑप्शन भोपाल में की गई है दोस्तों, बी भोपाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुफरी पुखराज पुखराज कुफरी पुखराज कुफरी शीतमान तथा कुफरी अलंकार किसकी किस्में है? तो इसका सही आंसर दोस्तों आलू। जो कुफरी पुखराज, कुफरी शीतमान और कुफरी अलंकार है वो आलू की किस्में हैं दोस्तों। अधिकतर आलू की कोफरी नस्ल, अगर कोफरी शब्द आपको दिखे तो इसका मतलब लगभग लगभग ये आलू की ही किस्म है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आलू की है, लेकिन लगभग लगभग चांस में आलू की ही किस्म है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है? तो पुष्कर, पुष्कर कहाँ है दोस्तों? पुष्कर अजमेर में है। तो पुष्कर गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी गुलाब। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यह एक प्रणालीगत कीटनाशक है, इट इज ए सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है? आंसर है दोस्तों डी डाइमिथोएट। डाइमिथोएट जिसका व्यापारिक नाम रोगोर है दोस्तों, या रोगार के नाम से इसे व्यापार में जाना जाता है। ये एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। इसके अलावा जो मेलाथियान, क्लोरीपायरिफोस और क्विनोलफोस है वो नॉन सिस्टमेटिक है दोस्तों, नॉन सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 64, जिब्रेलिन की खोज जापानी वैज्ञानिक ने वर्ष 1956 में की थी। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है किस जापानी वैज्ञानिक ने 1926 में जिब्रेलिन की खोज की है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर ए है कुरोसोवा। कुरोसोवा नामक वैज्ञानिक ने 1926 में जिब्रेलिन्स एक हार्मोन होता है दोस्तों, उसकी खोज की है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, वाइटिस वेनिफेरा किस फल का वानस्पतिक नाम है? द बोटेनिकल नेम ऑफ विच फ्रूट इज वाइटिस वेनिफेरा? तो वाइटिस वेनिफेरा दोस्तों ऑप्शन सी अंगूर का वानस्पतिक नाम होता है दोस्तों। अंगूर का वानस्पतिक नाम बॉटेनिकल नेम वाइटिस वेनिफेरा होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गमोसिस। गमोसिस किस फसल से संबंधित है? गमोसिस इज एसोसिएटेड विथ विच फ्रूट क्रॉप? तो सही आंसर है दोस्तों ए सिट्रस फ्रूट, नींबू वर्गीय फल। तो जो गमोसिस होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग नींबू वर्गीय फलों से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बॉटेनिकल नेम ऑफ डेट पाम इज, खजूर का वानस्पतिक नाम है? तो ऑप्शन ए फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा। खजूर का वानस्पतिक नाम फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, लिकोरिस को इस नाम से जाना जाता है? लिकोरिस इज आल्सो नाउन एज, तो लिकोरिस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी सही है दोस्तों, मुलेटी। लिकोरिस को मुलेटी के नाम से भी जाना जाता है, अश्वगंधा के नाम से नहीं दोस्तों, मुलेटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको चाइनीज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, मार्कोटेज या गुट्टी के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किसे चाइनीज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, मार्कोटेज एंड गुट्टी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर दोस्तों पहला ए एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को पोर्ट लेयरिंग, चाइनीज और मार्कोटेज या गुट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, सिंचाई की ये प्रणाली पौधों को उसके उपभोग उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है। कहने का मतलब दोस्तों क्वेश्चन का कि जितना पानी उसको दे उसका पूरा उपभोग करती है। तो कौन सी ऐसी सिंचाई विधि है जो जितना पानी दे उसका लगभग लगभग अधिकतर भाग यूज में लेती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आमतौर पर प्रतिशत पेक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होता है? तो कितना परसेंट पेक्टिन होगा तो वो जेली अच्छी मानी जाएगी? तो दोस्तों ऑप्शन ए 1.5 से 2, 1.5 से 2.0, इतना परसेंट पेक्टिन होने पर वो अच्छी जेली मानी जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 72, दिस फ्रूट इज इंडिजिनियस टू इंडिया। यह फल भारत के लिए स्वदेशी है, इंडिजिनियस है। तो दोस्तों कौन सा फल है जो भारत के लिए स्वदेशी है? तो ऑप्शन ए दोस्तों बेर। बेर भारत के लिए स्वदेशी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शुगर बेबी इज ए कल्टीवर ऑफ, शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है? तो शुगर बेबी जो किस्म है दोस्तों वो तरबूज की होती है, ऑप्शन डी तरबूज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? प्राइड ऑफ इंडिया इज ए वेराइटी ऑफ क्रॉप, किस क्रॉप की वेराइटी है? तो सही आंसर दोस्तों कैबेज, पत्ता गोभी। प्राइड ऑफ इंडिया पत्ता गोभी की किस्म होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज हाईली ड्रॉट टॉलरेंट? तो कौन सा सूखा प्रतिरोधी होता है दोस्तों? तो सही ऑप्शन बी अनार सूखा प्रतिरोधी होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 76, नर्सरी में पौध उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है? तो पहला ऑप्शन परलाइट, मृदा, स्पैग्नम मोस, उपरोक्त सभी। तो नर्सरी में पौध लगाने के लिए दोस्तों सारे ही माध्यम उपयोगी है।
उपयुक्त है। परलाइट का भी यूज किया जाता है, स्पेग्नम मॉस का भी, और मृदा तो होती है। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जेम जनरली कंटेंट्स टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स टीएसएस परसेंटेज। जेम में साधारणतः टीएसएस प्रतिशत होती है, तो बताना दोस्तों जेम का टीएसएस कितना होता है। जेम का टीएसएस ऑप्शन ए दोस्तों 68.5%, 68.5% होता है दोस्तों, ऑप्शन ए 68.5%। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, यह पौधे की संगाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों, पंछियों या डॉप्स जैसी सजावटी आकार दी जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ो, कौन सी कला है जिसमें जानवरों की, पंछियों की और डॉप्स जैसी सजावटी आकार दी जाती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों आंसर देना है। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है, टोपियरी, जिसमें जो पौधों को जानवरों, पंछियों और ढुम्मस जैसी सजावटी आकार दी जाती है दोस्तों, टोपियरी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भंडारण के दौरान प्याज के फुटान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वार नियंत्रक प्रयोग करते हैं? मतलब यदि प्याज में भंडारण किया हुआ हो प्याज का, उस टाइम उसमें फुटान हो जाए, अंकुरण हो जाए, तो उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी मेलिक हाइड्रोजाइड, मेलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग प्याज के भंडारण के समय अंकुरण को रोकने के लिए प्रयोग में लिया जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, 81 क्वेश्चन, फुट एंड माउथ डिजीज इज, खुरपका मुंह पका रोग है, किस प्रकार का रोग है दोस्तों खुरपका मुंह पका? ऑप्शन ए दोस्तों, खुरपका मुंह पका एक वायरस जनित रोग है, साथ ही ये ससंग मतलब छूत छूत मतलब कि संक्रामक रोग है दोस्तों, जो जल्दी फैलता है वायरस के द्वारा। ये मुंह पका का कारण वायरस है दोस्त। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों विरेचक के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अरंडी का तेल, तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, 83 क्वेश्चंस की ओर, गर्बर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। गर्बर टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, किस में गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है दोस्तों? दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गर्बर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी, दूध में वसा प्रतिशत। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में एक कुबड़ युक्त ऊंट पाया जाता है जो अरेबियन प्रजाति होती है, जिसको डोमेडेरियन, ऑप्शन डी, डोमेडेरियन के नाम से सामान्यतः कहा जाता है। और जो ये सिंगल कुबड़ होती है दोस्तों, इसके अंदर सिंगल हम्प्ड होती है, और दो, जिसमें दो कुबड़ पाई जाती है वो बैक्टीरियन होता है दोस्तों। जो एशियन प्रजाति होती है दोस्तों, बैक्टीरियन एशियन प्रजाति होती है, और डोमेडरी अरेबियन प्रजाति होती है, जिसमें एक कुबड़ पाई जाती है और बैक्टीरियन में दो कुबड़ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर, मेमने में पूंछ काटने को कहा जाता है, रिमूवल ऑफ द टेल इन द लैम्प्स इज कॉल्ड। तो दोस्तों मेमने में पूंछ काटने की प्रक्रिया डॉकिंग कहलाती है, ऑप्शन बी, डॉकिंग, मेमने में पूंछ काटना डॉकिंग। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, निम्नलिखित दवाइयों में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है? दोस्तों कृमिनाशक पेट में पड़ने वाले कृमियों का नाश करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों ऑप्शन सी, आइवरमेक्टिन एक कृमिनाशक दवा है। दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट कृमिनाशक नहीं है,
ये एंटीसेप्टिक होती है दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट। आइवरमेक्टिन इसका सही आंसर है, कृमिनाशक दवा है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, गाय की होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थान है, तो गाय की होल्स्टीन फ्रीजियन हॉलैंड की है दोस्तों, ऑप्शन ए हॉलैंड, होल्स्टीन फ्रीजियन हॉलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना दोस्तों, कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए, खीस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये बात सही है दोस्तों, खीस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। खीस को नवजात पशु के जन्म के बाद आधे से 2 घंटे के अंदर पिलाना चाहिए दोस्तों। खीस को नवजात पशु के जन्म के 72 घंटे के अंदर अंदर पिला देते हैं। खीस विरेचक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल दोस्तों, विरेचक के रूप में खीस कार्य करता है। खीस को शरीर भार के 20% दर से देना चाहिए। हाँ दोस्तों, खीस को 20%, जो बछड़ा होता है उसके शरीर के भार का 20% खीस दिया जाता है दोस्तों, यह भी बात सही है। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों, वो इसमें रॉन्ग तथ्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, खीस को नवजात पशु के जन्म के बाद आधे से 2 घंटे के अंदर देना चाहिए, ये गलत है दोस्तों, ये तथ्य सही नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केप्रा हिरकस वैज्ञानिक नाम है। केप्रा हिरकस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ, तो साइंटिफिक नेम केप्रा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? बकरी का, बकरी केप्रा हिरकस। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल है? बकरी की विदेशी नस्ल दोस्तों टोगेनबर्ग है। कहाँ की है दोस्तों? टोगेनबर्ग बकरी की विदेशी नस्ल है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर, किस कुक्कुट रोग को न्यूकैसल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, मुर्गियों में होने वाले न्यूकैसल डिजीज जिसको रानीखेत के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, रानीखेत। न्यूकैसल डिजीज इज नाउन एज रानीखेत। अगला क्वेश्चन दोस्तों 92, टोटल नंबर ऑफ टीथ इन ए एडल्ट फुल माउथ कैमल इज। एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या होती है। तो एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की संख्या ऑप्शन डी 44, 44 होती है दोस्तों, 44। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSWRI, ये दोस्तों अविका नगर टोंक में है। ऑप्शन बी अविका नगर राजस्थान, अविका नगर टोंक में जो राजस्थान में है दोस्तों, इसका सही आंसर बी, अविका नगर टोंक, CSWRI। अगला क्वेश्चन दोस्तों 94, हंसिया के आकार का सींग निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? हंसी आकार का सींग दोस्तों सुरती में पाया जाता है, सुरती भैंस में पाया जाता है, आंसर बी सुरती, सही आंसर दोस्तों, सुरती हंसी आकार की सींग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक फॉर्मूला आता है 1+CLR/1000, 1+CLR/1000। तो दोस्तों 1+CLR दिया हुआ 28/1000, तो दोस्तों हो जाएगा 1+0.28, 0.028 दोस्तों, फिर उसमें एक ऐड करने पर 1.028 आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी 1.028। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों 96, निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी चोकला, चोकला राजस्थान की मेरिनो कहलाती है, राजस्थान की मेरिनो चोकला। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान है। तो बकरी आबादी में राजस्थान का पहला स्थान है दोस्तों, ऑप्शन बी प्रथम स्थान, बकरी आबादी में राजस्थान का पहला स्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों 98 क्वेश्चन, तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है?
तांबे रंग का शरीर किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? तो दोस्तों तांबा रंग भदावरी नस्ल, ऑप्शन डी भदावरी। भदावरी के शरीर का रंग तांबे के समान होता है, तांबे के रंग का शरीर होता है दोस्तों भदावरी नस्ल का, ऑप्शन डी भदावरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ है मेरिनो, ऑप्शन ए मेरिनो, जिसको विश्व की सबसे अच्छी कारपेट ऊन वाली भेड़ की नस्ल माना जाता है मेरिनो को दोस्तों, ऑप्शन ए मेरिनो विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, हिपर को कहा जाता है? दोस्तों हिपर दोस्तों एक युवा मादा मवेशी होता है और पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी, ऑप्शन नंबर सी। हिपर मादा युवा मवेशी को कहा जाता है जो पहले प्रसव के समय होती है, पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी, ऑप्शन नंबर सी हिपर। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।